बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी फरवरी 2019 के जायचों की सीरीज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। नाजरीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस की। टॉरस के जायचे पे बात करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहें, बेल बटन पुश कर दें, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें और गो के हमें आपकी सपोर्ट जो है वो मुसलसल मिल रही है, लेकिन हमें आपकी मजीद सपोर्ट दरकार है। हमारी वीडियोस को जब आप बेल बटन पुश करेंगे तो हमारी वीडियोस आपके पास फ्रीक्वेंटली आती रहेंगी। और दूसरा ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर हम किसी वजह से आपके क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाते या हम किसी वजह से आपकी जो है आरा को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें व्हाट्सएप या कॉल के जरिए राब्ता कर लें ताकि हम आपकी बात सुन के उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकें। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे टॉरस की। तो साल की इब्तिदा जब हुई थी 2019 की तो ये बड़े मिले जुले रुझान थे। जनवरी में थोड़ा सा तजब्जब की चीज़ें थी, लेकिन फरवरी में जाते जाते ये बेहतरीन सिचुएशंस होती जा रही हैं जो कि आने वाले महीनों में एक बड़ी ख़ास और बड़ी ज़बरदस्त पेस लेंगी, जिसमें माली फ़वाइद ख़ास तौर पे जो है वो दौलत के हवाले से या दुनियावी फ़वाइद के हवाले से और सियासी और समाजी अरूज के हवाले से बहुत कमाल की कंजक्शंस बन रही हैं फरवरी 2019 में। खास तौर पे वो लोग जो सियासत में हैं, पॉलिटिशियंस हैं या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, या वो लोग जो सोशल वर्कर्स हैं या सोशल वर्कर्स हैं या सोशल कोई लीड करते हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं या सोशल कोई चीज़ें चला रहे हैं, उनके लिए बड़ा अहम साल होगा और फरवरी में उसकी इनको बुनियाद बनती हुई नजर आ जाएगी। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि गैर महसूस सा खौफ भी अपने ऊपर तारी होता हुआ देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो डार्कनेस में जा रही हैं। तो यकीनन हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन इनको चूंकि दबाव है या ऐसी चीज़ें हैं तो ये पेस इनकी बन रही है। अपने अंदर मौजूद खुदा की लाइट से या जो आपके अंदर अल्लाह का स्पार्क मौजूद है उससे गाइडेंस लें और उसको प्रॉपरली आगे लेके चलें। रूहानियत इनके लिए बहुत ज़्यादा अहम साबित होगी। इनकी कामयाबी का जो राज है टॉरस का वो रूहानियत में पोशीदा है। अगर ये अल्लाह के साथ अपना कांटेक्ट डेवलप करने में कामयाब हो जाएं तो मखलूक की तरफ से आने वाली तमाम मुश्किलात, खा वो साड़ सतियाँ हो, खा वो नेगेटिविटी हो, असेब हो, जादू हो, टूना हो, उसको फौरी केटर कर लेंगे। इनकी ये कंजक्शन इनके बाकी सारी चीज़ों के ऊपर बहुत भारी है। सो दिस इज द हाई टाइम टू गेट कनेक्टेड विद द गॉड। दिस इज द हाई टाइम टू गेट एन एनलाइटनमेंट विद द डिवाइन लाइट ऑफ अल्लाह। अपने आप को महसूस करें। सरकार खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू। जिसने खुद को पहचान लिया उसी ने अल्लाह को पहचाना। अपने अंदर मौजूद अल्लाह के एसेंस को फील करें जो अल्लाह ने आपके अंदर खास तौर पे रखा हुआ है और जो इस वक्त बड़ा प्रवोक होके और बड़ा ओपन होके सामने आ रहा है। इंसान को अपनी बॉडी के अंदर, अपने चीज़ों के अंदर अल्लाह की जो ब्लेसिंग महसूस होनी शुरू हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि अपना रुख अल्लाह की तरफ करे और अपने गोल्स को अचीव करे। बेहतरीन टाइम होता है कामयाबियों का कि जब अल्लाह का एसेंस आपको अपने अंदर महसूस हो रहा हो। सो टॉरस के लिए ये सबसे बड़ी ताकत है। अपने आप को अल्लाह से कांटेक्ट में रखें, कुछ ना करें अगर तो आंखें बंद करें, आधा गिलास पानी लें, दिल में 3 बार डूब के अल्लाह 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 कहें और वो पानी पी लें। दिन में कई मरतबा ये अमल दोहरा लें। अगर 2-3 बार भी कर लेंगे तो बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर कर लेंगे तो जो नेगेटिविटी अंदर बन रही है पानी उसको अपने अंदर समोएगा, अपने अंदर सॉल्व करेगा, डिजॉल्व करेगा और आपके जिस्म से बाहर निकलता जाएगा। आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी, आपका दबाव कम हो जाएगा, आपकी चीजें, आपके विजन क्लियर होते जाएंगे।
दूसरा, अगर आपको ये महसूस हो कि आप डाउनफॉल में हैं और चीज़ें सारी ठीक होने के बावजूद एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा है, तो अपनी नब्ज पे हाथ रखें या अपनी धड़कन को महसूस करें और आंखें बंद करके अपनी धड़कन के साथ अल्लाह का नाम मिलाने की कोशिश करें। यानी अपनी धड़कन के साथ अल्लाह 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 को मिलाएं। अपने ज़ात के अंदर उसकी तस्बीह पढ़ें, हाथ से या उंगलियों से या मनकों से पढ़ने की बजाय अपने वजूद में अल्लाह को समोने की कोशिश करें। तो आपके अंदर जब एनलाइटनमेंट आएगी तो आपके विजन क्लियर हो जाएंगे। जब विजन क्लियर हो जाएंगे तो रास्ते खुद ब खुद नजर आएंगे कि होना क्या है, करना क्या है, किसी की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब हम इनकी मईशत की तरफ बात कर लें तो ये कामयाब साल है खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लैंड से रिलेटेड है। ये बार बार हम बात कर रहे हैं, ये तकरीबन 12 में से 10 स्टार्स के लिए लैंड बहुत अहम रोल अदा कर रही है 2018 और 19 में। लैंड से रिलेटेड जितना भी काम है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का हो, वो एक्सटीरियर का हो, आर्किटेक्ट का हो, वो लैंड डेवलपमेंट का हो, हाउसिंग का हो, वो लैंडस्केपिंग का हो, वो कोई भी हो, वो फार्मिंग हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वो बागबानी हो, ज़राअत हो, वो सारे के सारे लोग बहुत कामयाब हैं। ऐसी सूरत में ज़ाती घर, ज़ाती सवारी की जो ख्वाहिश होती है वो बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। गाड़ियों से रिलेटेड लोग बहुत कामयाब हैं। ऑटोमोबाइल में अच्छा खासा मुनाफा होगा। हाँ, ये जो एक कंजक्शन हमें इसकी पिछले साल भी हमने नोट की थी और इस साल भी वो फरवरी में बड़ी क्लियर होकर बन रही है। यानी वो नौजवान लोग जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जो शुरू करेंगे, या वो लोग जिनका कोई वालदैन का या अबाव-अजदाद का कोई बिजनेस था और वो उसको टेक अप कर रहे हैं, नौजवान लोगों की तरक्की के चांसेस उम्र रसीदा लोगों से बहुत ज्यादा हैं। जरा सी मेहनत और ज्यादा फायदा। और हाँ, एक और कंजक्शन है, वो अमूमन हालात में कोई बहुत अच्छी नहीं होती, सीक्रेट अर्निंग्स की। सीक्रेट अर्निंग ये होती है कि इंसान कोई अपना कोई पैरेलल जॉब कर रहा है और उसके साथ कोई बिजनेस भी कर रहा है तो उसको अर्निंग हो रही है, लेकिन अगर नेगेटिव में हो जाए तो उसको कहीं से कोई फंडिंग वगैरह या कोई ऐसी रकम भी मिलने के चांसेस होते हैं कि जो आम सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते। सो अपने आप को कंपोज रखें। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आए कि आपको कोई ऐसी रकम की ऑफर हो तो उससे गुरेज करें, क्योंकि अगर आपने उस चांस को अवेल किया तो आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भी हो सकता है। कानूनी कार्रवाइयां भी हो सकती हैं और कानूनी मामलात उलझ सकते हैं। मैं इस कंजक्शन का खास तौर पे इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये सीक्रेट मनी का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत रेयर होता है, और अगर ये रेयर हो तो फिर इंसान उसमें जो है वो बहुत बुरा फंसता है और फिर निकलने के चांसेस नहीं होते। फाइनेंस के लोग जो हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज के, जो स्टॉक्स एक्सचेंज, ट्रेडिंग, फॉरेक्स के जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। रोमांस के हवाले से इनकी बात कर लें तो रोमांस में तो कामयाबी के बहुत इशारे हैं, लेकिन फरमाइशें भी बहुत हैं। ये फरमाइशी सिलसिले या फरमाइशी प्रोग्राम जो हैं, ये इसकी कंजक्शंस बहुत फ्रीक्वेंटली हैं। यानी मोहब्बत में खर्चे का बहुत चांस है। ऐसी सूरत में इंसान अगर जज्बाती हो तो कोई बड़ी चीज या बड़ा जो गिफ्ट ऐसा जो होता है वो किसी को दे देता है और बाद में फिर पछताता है कि मैंने उसको क्यों दिया। सो ऐसी काम करने से गुरेज करें और बाद में, ताकि जिसके ऊपर आपको रिपेंटेंस या पछतावा हो। दूसरी शादियों का इम्कान बहुत ज्यादा है, लेकिन वही कंजक्शन जो है कि बड़ी उम्र के लोगों में दूसरी शादियां बहुत ही ज्यादा हैं। छोटी जो है वो 9 उम्र लोगों में दूसरी शादियों के, बल्कि लव मैरिजेस के चांसेस भी थोड़े हैं। 9 उम्र जो लोग हैं, खास तौर पे जो टॉरस के हैं, उनमें अपनी लाइफ या पहली शादी या अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत या जो बॉन्डिंग टूट जाती है, उस बॉन्डिंग
तो बेहतर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, नाराजगियां दूर होने के चांसेस हैं, लाइफ स्मूथ होने के चांसेस हैं, बड़ी बेहतरीन है। हाँ, इस वक्त एक चीज़ और है जिसकी हमने जिक्र जो है वो ज़िमरन किया था कि ऑरा वीक हो रहा है। जब ऑरा वीक होता है तो नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा आ जाती है, शुकूक व शुबात पैदा होते हैं, हसद, बुग़्ज़, नज़र, इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसान के रिलेशन बर्बाद होते हैं, खा वो फैमिली अफेयर्स हों, वो आपकी शादी के अफेयर्स हों या आपके रोमांटिक अफेयर्स हों। सो एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात से जो है वो सारा काम आपके बेहतर होते जाएंगे। जैसे हमने पहले अर्ज़ किया था कि इनकी बॉडी में नेक एंड थ्रॉट जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, वो इनकी चीज़ें उलझ सकती हैं। दूसरा, इनको फेफड़ों की बीमारी, अल्लाह ना करे, ये नहीं कह रहा हूँ कि फेफड़ों की बीमारी है, लेकिन अगर इनके जो कि लंग्स सेंसिटिव हो जाते हैं तो फिर ऐसी कोई बीमारी जिसमें अस्थमा वगैरह या लंग्स की इन्फेक्शन वगैरह वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो एहतियात की हम बात कर रहे हैं वो इनके रिलेशनशिप्स में, वो शादी से मामलात हो, इज़्दवाजी ज़िंदगी हो या उनके वैसे को दूसरे रिलेशनशिप्स हों, उसमें बहुत 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 एहतियात करें, क्योंकि हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि ये 2018, 19 और समहाउ 20 तक जो है आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स सेंसिटिव होंगे। जब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन सेंसिटिव होंगे, ख़ासतौर पे फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में टॉरस के लिए ये 4-5 महीने बड़े अहम हैं। इसको एहतियात कर लें। कोई भी इन्फेक्टिव डिजीज़ हो सकती है, कोई भी दबाव आ सकता है जो चीज़ें ख़राब करने का बाइस होगा। इसके अलावा कोई जिस्म में पानी की कमी हो सकती है या कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकती है। डाइटरी सप्लीमेंट्स जो है वो इस्तेमाल करें या डाइटरी सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, किसी डाइटिशियन से या हर्बल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से रब्ता करें जो आपको गाइड करे। इन मामलात में कोई बड़ा मेडिकल इशू या कोई ऐसी चीज़ के जो एलोपैथी या ऑपरेशन से रिलेटेड हो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगी। हर्बल मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन जो हैं वो उनके लिए बेहतर होंगी। सफ़र की बात कर लें तो इमिग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी सबसे ज़्यादा इनका जो बड़ा एस्पेक्ट है वो इमिग्रेशन है। जो लोग इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं बेधड़क करें, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र के कभी इम्कान हैं, बिजनेस के बहुत सारे इम्कान हैं। आला तालीम के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम आ गया है। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, अलबत्ता फैमिली रिलेटेड लेयर ट्रिप्स जिसमें आप फैमिली के साथ जाएं वो कुछ ज़्यादा बहुत अच्छे खुशगवार नहीं होंगे, क्योंकि बाद दबाव बनता है जिसकी वजह से ख़ानदानी मसाइल या वरासती मसाइल या बहन भाइयों के साथ उलझन के चीज़ें हो सकती हैं। उसके ऊपर एहतियात करें और अल्लाह से दुआ करें, अपने आप को अल्लाह के करीब कर लें, क्योंकि जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि स्पिरिचुअलिटी में कामयाबी की चाबी पोशीदा है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर होंगे वो शायद थोड़ा ज़्यादा मतलब मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, रादर देन के वो लोग जो स्पिरिचुअल हैं वो इसमें से अच्छी तरह कॉप कर सकते हैं। सो नाज़रीन, हम स्टूडेंट्स की बात कर लें तो कोई भी शायद ही कोई ऐसा डिसिप्लिन होगा स्टडीज़ में जिसमें कामयाबी नहीं है। हाँ, अलबत्ता कुछ में कम कामयाबी है, कुछ में ज़्यादा कामयाबी है, लेकिन टॉरस के लिए एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें बहुत ही बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ख़ास तौर पे सर्जन्स, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और वो लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट जिनका इंसानी बॉडी से ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा कामयाब हैं इलाज से भी। और परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए या डाइट के हवाले से शेफ्स वगैरह, हॉस्पिटैलिटी, होटल मैनेजमेंट से ये लोग बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं। नाज़रीन, आपकी आरा हमें मिल रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि आपकी आरा पे प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें, आपके क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर करें। लेकिन अगर किसी वजह से हम आपके जो है वो क्वेश्चंस को दबाव की वजह से या वर्कलोड की वजह से प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाते तो आप हमारा ये नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको डायल करें या व्हाट्सएप के जरिए हमसे रब्ता करें। हम आपको प्रॉपरली जो है वो उसका रिस्पॉन्ड भी करेंगे और आंसर भी देंगे।
आपकी सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरत है उसकी। हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। हमारे जो है वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल बटन पुश कर दें ताकि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। सुख सेहत सलामती के साथ रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।